अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस मैं अपनी आयशा की ब्लॉग लेके आई हूँ फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग की, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से पटना एयरपोर्ट की ट्रैवलिंग वीडियो है। क्योंकि मेरी आयशा ने फ़र्स्ट टाइम एरोप्लेन से ट्रैवल किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मेमोरीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए। लेट ही सही, बट मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें इसमें से छुपानी पड़ी, काफ़ी चीज़ें हाइड करनी पड़ी। तो फाइनली हाइड करके कुछ चीज़ें छुपाने के बाद मैं इस वीडियो को सही कर पाई, क्योंकि कुछ ऐसे पल थे जो हमें दुख पहुंचाते हैं। मेरी आयशा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आ गए थे गाइस, जिससे मैं क्या ही बोलूं कि एक छोटी सी बच्ची पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, जो कि अब टल गई है। तो फाइनली मैंने सोचा कि जैसा कि मैं हर एक चीज़ कैप्चर करती हूँ अपनी बुग्गा से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी मूवमेंट डालूँ, वीडियोस को अपलोड करूं। बट बहुत एडिटिंग करने के बाद मैंने इसमें से वो चीज़ें निकाली है, हाइड किया है। बहुत मुश्किल से मैंने ये सारी चीज़ें छुपाई है। तो गाइस मैं कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिल को ठेस पहुंचाती है, इसलिए मैं वो चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी बुग्गा की ज़िंदगी के लिए बहुत ही दुखदायक है, इसलिए मैं वो चीज़ आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो गाइस हमने कर लिया चेक इन। देन चेक इन करने के बाद हम सभी ने अपने अपने बोर्डिंग पास कलेक्ट करे, और बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद हम सभी ने फटाफट से करा सिक्योरिटी चेक इन, और हम बढ़ गए सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, एयरपोर्ट के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो कि हमें आईडीज़ दिखा के जाना पड़ता है, इन करना पड़ता है, बोर्डिंग पास शो करना पड़ता है CICF एंड रक्षा स्टाफ को। तो गाइस हमने कर लिया फटाफट से सिक्योरिटी चेक इन भी डन अपना, और हम चले गए गाइस अंदर। देन अंदर जाते ही हम लोगों ने सबसे पहले अपने कुछ पल कैप्चर करने के बारे में सोचा। तो गाइस हमने इन करते ही जैसे हमने अपना सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट किया, अपने बैग्स वगैरह सबमिट किए, एक्सरे मशीन में डाले, ATRS में डाले। देन उसके बाद सबसे पहले तो मेरी मम्मा ने बुग्गा के साथ कुछ फ़ोटोज़ ली। देन उसके बाद फिर मेरी भाभी ने ली। फिर हमने सोचा हम क्यों पीछे रहे, फिर मैंने और मेरी छोटी बहन ने भी फ़ोटोज़ क्लिक करी। देन मेरी बुग्गा को काफ़ी पसंद था बुलेट तो फिर बुलेट पे उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। तो गाइस बुलेट पे फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम पहुँचे अपने बोर्डिंग गेट्स पे। तो गाइस बोर्डिंग गेट पे मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई अपनी बुग्गा की। देन मेरी बुग्गा काफ़ी खुश थी, उसने काफ़ी इन्जॉय किया था। और साथ ही गाइस हमने ना एक्चुअली ना अपनी बुग्गा का ना ड्रेस चेंज कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ना उसको ना काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, और फिर पहनाया तो हमने हाफ ही था उसे, बट ये फिर भी उस ड्रेस से काफ़ी बेटर था, क्योंकि पहले तो हमने मैचिंग ड्रेस पहनी थी पिंक पिंक। फिर उसके बाद हमने सोचा अब मेरी बुग्गा की ड्रेस हम दूसरी चेंज करते हैं। तो गाइस ये वाली जो ड्रेस है ये एक्चुअली मैंने ली थी अपनी बुग्गा के लिए, लाइट पिंक कलर, और जो उसने पहले पहना था वो उसकी छोटी बुआ ने ले रखा था पिंक कलर। तो गाइस हमने थोड़े से पल अपने बिताए बोर्डिंग गेट्स पे अपने, और देखो गाइस मेरी आयशा कितनी खुश नज़र आ रही है। और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करे, और फिर मेरी भाभी ने भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, मेरी मम्मी ने करवाए। फिर हम सभी ने फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद गाइस 1 बाय 1 करके अपनी बुग्गा के साथ सबने सेल्फ़ी उल्फ़ी ली, क्योंकि हम सब चाहते थे कि अपनी बुग्गा के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करें हम, ताकि हम उसे इंस्टा वगैरह पे पोस्ट कर सकें। दैन अपनी मम्मा के साथ हमने फ़ोटोज़ ली। तो गाइस फाइनली सास बहू की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद उसके बाद मेरी छोटी बहन ने, मैंने, हम सब ने मिलके काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। फिर सेम हमने 1 बाय 1 करके अपनी बुग्गा के साथ फ़ोटोज़ लेना शुरू कर दिया, और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। मीन्स पूरा फ़ोन ही फ़ोटो से भर लिया था हमने, इतनी सारी फ़ोटोज़ हमने क्लिक करी थी गाइस। फिर बुग्गा की मम्मा ने कहा मैं तो मस्ती करूँगी अपनी बुग्गा के साथ, मुझे भी वीडियोज़ बनानी है। तो हमने कहा ओके। तो फिर बुग्गा के साथ बुग्गा की मम्मा ने भी वीडियोज़ बनाई, मैंने भी वीडियोज़ बनाई, और हमने इस तरीके से सारे पल अपनी बुग्गा के कैप्चर करे 1 बाय 1 करके गाइस। दैन उसके बाद हम पहुँचे अपने बोर्डिंग गेट से अंदर एरो ब्रिज की तरफ। तो गाइस हमने वहाँ पे भी वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी आयशा का फर्स्ट ट्रैवलिंग वीडियो था गाइस, क्योंकि हमारे लिए तो आम बात था कि हम काफ़ी बार ट्रैवल कर चुके थे, बट जो मेरी बुग्गा थी उसने फ़र्स्ट टाइम एरोप्लेन में ट्रैवल किया है गाइस। तो इसलिए उसके हर एक पल को कैप्चर करना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आखिर मेरी बुग्गा के पास दो उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाली बुआ जो है, इसलिए गाइस। तो गाइस हमने इन करा एरोप्लेन के अंदर। मेरी बुग्गा इतनी हैप्पी थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट एक बहुत
बुरी बात है। मेरी बुग्गा के पास इतना प्यारा पिंक कलर का पर्स था गाइस, तो वो जो पर्स था ना गाइस उसके ऊपर बहुत सूट भी करता था, बट गाइस उसका पर्स ना कहीं लॉस्ट हो गया गाइस, मुझे मिला भी नहीं। फ़्लाइट ने ले ली थी उड़ान। तो हमने अपनी विंडो के पास फ़ोन रख के थोड़ी सी उड़ान प्यारी से उस वेदर को कैप्चर किया, हवाओं में जहाज़ का उड़ना, ये सारी चीज़ें, बादलों को हमने कैप्चर किया और अपने ब्लॉग के अंदर इस पल को भी हमने ऐड कर दिया। और फिर हमने शुरू कर दिया फ़ोटो क्लिक करना, वीडियोस क्लिक करना, जो हमने अपनी आयशा के साथ मेमोरीज बिताए थे। तो गाइस मेरी और मेरी छोटी बहन की और मेरी भाभी की, हम तीनों की सीटें साथ साथ थी, बट हमारी मम्मी की सीट थोड़ी सी दूर थी। थोड़ी सी दूर मीन्स थी तो आमने सामने ही, क्योंकि एक सीट पे 3 बैठ सकते थे। तो एक्चुअल में हम तीनों नंद भाभी एक साथ बैठ गए और मम्मा को हमने दूसरी वाली सीट पे बिठा दिया। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे। और फिर उसके बाद हमने अगेन रिपीट कर दिया। देन उसके बाद हम एरोप्लेन से उतरे, फिर हमने फिर फ़ोटो शूट करना स्टार्ट कर दिया। देन हम पटना एयरपोर्ट पे पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पहुंच के फिर हमने अपने अपने लगेज वगैरह कलेक्ट किए, और फिर उसके बाद लगेज कलेक्ट करने के बाद फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अब हमें एग्ज़िट तो करना ही है, तो हम उससे पहले कुछ और मेमोरीज़ कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैंने मम्मा को भी कैप्चर किया, अपनी भाभी को भी मैंने वीडियो के अंदर कैप्चर किया। तो गाइस तो ये देखिए गाइस, तो ये मैंने पटना एयरपोर्ट की कुछ मेमोरीज़ अपने ब्लॉग के अंदर ऐड की है, जो कि अराइवल की है। फिर उसके बाद मैंने अपनी आयशा के साथ थोड़ी सी वीडियोस बनाई, और फिर मेरी बुग्गा सो चुकी थी अराइवल आते आते, तो मैंने फिर भी उसके साथ मस्ती की, उसको अराइवल में लेकर घूमी। दैन उसके बाद फिर हम पहुँचे वॉशरूम भी नहीं छोड़ा हमने गाइस। वहाँ पे हमने मिरर में खड़े होकर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई अपनी बुग्गा के साथ, बट वो सोई हुई थी गाइस, तो इसलिए उसका फेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरी आयशा इतनी थक गई थी। उसने पहली बार इतना लंबा ट्रैवल किया था, उसकी लाइफ में फ़र्स्ट ट्रैवल था ये, जो इतना लंबा ट्रैवल था, और ये फर्स्ट मोमेंट था जो फर्स्ट टाइम बिहार गई थी अपने घर गाइस। तो इसलिए फिर हमने सब ने मिल के उसके साथ काफ़ी सारे पल इंजॉय करे, काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, और साथ में हमने अपनी मम्मा को भी ऐड किया। अपनी मम्मा के साथ भी हमने काफ़ी सारे मोमेंट को कैप्चर किया। दैन पटना एयरपोर्ट से एग्ज़िट करते हमने कैब बुक करी, और कैब बुक करके हम गाइस फटाफट निकल गए। तो गाइस सबसे पहले हम पटना एयरपोर्ट से जैसे ही निकले, हमने सबसे पहले अपने पापा के गांव यानी कि जदवा पट्टी में एंटर किया, क्योंकि हमें जाना था जदवा पट्टी, क्योंकि वहाँ पे थी एक शादी का फंक्शन अटेंड करना हमें। तो गाइस ये देखो कैब के अंदर बुग्गा ने किस तरीके से अपना स्टाइल पोज दे रखा है अपनी छोटी बुग्गा को। कैब में मेरी बुग्गा जाग चुकी थी गाइस, तो ये देखो कैसे देख रही मेरी बुग्गा। गुस्सा काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उसे भूख भी लग गई थी मेरी बुग्गा को गाइस। तो गाइस हम निकल गए जदवा पट्टी की तरफ, क्योंकि हमको वहाँ जाके शादी अटेंड करना था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ब्लॉग के अंदर, हमने रूट ले लिया था। तो गाइस हम वहाँ से निकल के, और फाइनली गाइस इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद हम सभी के सभी पहुँचे अपने मंजिल पर। जो हमारा जो मंजिल था, जहाँ हमें जाना था, वहाँ हम ऑलरेडी डिले हो चुके थे, लेट हो चुके थे गाइस। हम लोग काफ़ी लेट कर दिया था हम लोगों ने। हमें करना था एक शादी का फंक्शन अटेंड, जो कि मेरे फूफा की बेटी की शादी थी, जिसमें ये देखो गाइस हमने थोड़े से पल कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना हम इतनी देर में पहुंचे थे कि इतनी थकान थी सबको। तो गाइस इसमें मेरी छोटी बहन नहीं है, क्योंकि वो तैयार तो हुई थी, सब कुछ किया था उसने, पर उसने कोई फ़ोटोज़ नहीं ली अपनी, कोई वीडियोज़ नहीं ली। हमने भी ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं ली, 1-2 फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली। दैन शादी अटेंड करने के बाद हम निकल गए जानकी नगर। वहाँ पर हमारा अपना घर है, तो हमने वहाँ पर आयशा का वेलकम के लिए प्लान किया था, तो मैंने उसके लिए केक वगैरह लिया था। दैन गाइस उसके बाद हम आयशा के घर पहुँचते के साथ ही हमने जो प्लान किया था कि हम अपना वेलकम करेंगे अपनी आयशा का, तो हमने वहाँ पे गाइस अपनी आयशा का वेलकम किया। साथ में उसकी दूध खीर वाली रस्म भी कराई, क्योंकि उसकी रस्म ये हुई नहीं थी, क्योंकि ये मामा करते हैं रस्म। तो गाइस ये फाइनली हमने रस्म भी डन करवाई बिहार जाके। तो गाइस मेरी बुग्गा का दूध खीर वाला रस्म भी हुआ, क्योंकि हम अपनी बुग्गा को हर एक चीज़ देना चाहते हैं। तो गाइस ये मेरी वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच।